वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, आज मैं फिर अपने प्रीवियस क्लास यानी अलजेब्रा को आगे बढ़ाने के लिए मैं उपस्थित हूँ। आज मैं आपको अलजेब्रा का सिंप्लीफाई बताऊँगा। देखिए दोस्तों, मैं कुछ दिनों से अपने कामों में बिजी था, इसलिए मैं निरंतर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। इसके लिए हमें काफ़ी खेद है, दुख है। तो आज से मैं फिर से रीस्टार्ट ले रहा हूँ और फिर से मैं निरंतर वीडियोस बना के आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूँगा। और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं लंबे समय से कुछ वर्क में बिजी था। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफाई बता रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया है, इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको आज सिंप्लीफाई सिखाऊंगा। और ये सिंप्लीफाई जो होगा अलजेब्रा का होगा। जैसे हमने पहले पढ़ा होगा 6, 7, 8 में जो सिंप्लीफाई होता था, जिसे हम बोडमास वगैरह के नाम से भी जानते थे, तो इससे ये थोड़ा सा अलग होता है। चलिए इसे हम सोल्व करके देखते हैं। देखेंगे, आज का पहला जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है a माइनस बी माइनस 2a। तो देखिए, अलजेब्रा का जो सिंप्लीफाई होता है ना, मेनली इसमें हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट को हटाने का प्रयास करते हैं। अगर ब्रैकेट हट जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट पूरा हटना शुरू हो जाएगा या ब्रैकेट पूर्णतः जब समाप्त हो जाएगा, तो लगभग ये सिंप्लीफाई बन जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए अगर a लिखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रैकेट के सामने क्या है, माइनस है। तो ब्रैकेट के सामने जब माइनस रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर का जो भी चिन्ह होगा वो बदल जाएगा, यानी उलट जाएगा। तो माइनस बी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2a। यानी प्लस रहेगा तो माइनस देंगे और माइनस रहेगा तो प्लस देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि a वाला जो होगा उसको एक साथ लिख लें, यानी a प्लस 2a, और b वाला एक अलग लिख लें। तो यहाँ पे एक रहता है, 2 1 3, 3a माइनस b, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो काफ़ी आसान प्रश्न था। चलिए अब हम इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। दूसरा प्रश्न ये है, 2a माइनस बड़ा ब्रैकेट 2b मिडिल ब्रैकेट 3a माइनस 2b माइनस 3c ब्रैकेट बंद, यानी तीनों ब्रैकेट बंद। हमने बोला था कि सबसे पहले इसके ब्रैकेट को हटाने का प्रयास करें। क्योंकि अलजेब्रा में जो ब्रैकेट में दिया रहता है ना, मेनली या तो जोड़ने वाला नहीं होता है, ना ही घटाने वाला होता है। तो इसलिए इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये होना चाहिए कि हमें ब्रैकेट हटाएं। ब्रैकेट जैसे हटाएंगे वैसे ही इसका सोल्यूशन होता चला जाएगा। तो अगर हम 2a लिखते हैं, अब यहाँ देखिए 2b भी रहेगा, तो छोटा ब्रैकेट यही है हमारा, तो छोटे ब्रैकेट को पहले देखते हैं। 3a, अब देखिए किसके सामने माइनस है, तो इस ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। 2b प्लस 3c हो जाएगा। छोटा ब्रैकेट जैसे ही हटा, मिडिल ब्रैकेट को हटाना है, तो ये सब उतरेगा। 2a 2b माइनस, अब देखिए इसके सामने भी माइनस है, तो इसके अंदर जो भी अंक है, जो भी पद है, उसके चिन्ह क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे। 3a प्लस 2b प्लस है तो माइनस 3c। अब फिर देख रहे हैं कि मिडिल ब्रैकेट भी गायब हो गया। अब बड़ा ब्रैकेट, तो बड़ा ब्रैकेट को हटाने के लिए हम देखते हैं, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह, तो इसके चिन्ह को भी उल्टेंगे। माइनस है तो प्लस 3a, प्लस है तो माइनस 2b, और फिर यहाँ पे प्लस है, माइनस है तो प्लस 3c देंगे। अब क्या करिए, जैसे हमने जोड़ में बताया था कि सारा a वाला या b वाला या एक जैसे चौरासी वाले जो है पद, उसको एक साथ लिखेंगे और उसके बाद जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 2a यहाँ पे है और ये 3a यहाँ पे है, फिर माइनस 2b, फिर माइनस 2b, और यहाँ पे बच गया प्लस 3c। अब हम क्या करेंगे, जो a वाला है जोड़ेंगे, 2 और 3 5, माइनस का चिन्ह, 2 2 4, 4b हो जाएगा, और उसके बाद 3c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था। चलिए इसको आप उतारना चाहें तो उतार लें, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आज का तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, माइनस एक्स प्लस बड़ा ब्रैकेट 5y माइनस 3x माइनस छोटा ब्रैकेट 5y माइनस 2x, बाकी सारे ब्रैकेट को बंद कर दिया जाए। देखिए, तो हमने बोला था कि पहले ब्रैकेट को हटाना है, तो ब्रैकेट हटेगा तो चिन्ह क्या होगा, उल्टेगा। अगर माइनस रहेगा तो 5y माइनस x माइनस, अब यहाँ देख रहे हैं छोटा ब्रैकेट है और इसके सामने क्या है, माइनस है, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, उलट जाएगा।
तो -5y प्लस 2x, फिर मिडिल ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। अब हम क्या करें कि फिर मिडिल ब्रैकेट को हटाएंगे, तो -x रहेगा प्लस 5y। अब यहाँ देखिए माइनस है, तो फिर ये क्या होगा, इसके अंदर के चिन्ह को उलटना पड़ेगा, तो -x प्लस 5y माइनस 2x। अब बचा बड़ा ब्रैकेट, फिर -x प्लस, अब देखिए इस ब्रैकेट को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके सामने क्या है, प्लस है, तो जब प्लस रहेगा तो चिन्ह नहीं चेंज किया जाएगा, माइनस रहेगा तो ही चेंज किया जाएगा। और एक और बात ध्यान रखें, इस बड़े ब्रैकेट में भी x वाले और y वाले को एक साथ हम जोड़ या घटा सकते हैं। खैर यहाँ करने की कोई उतनी आवश्यकता नहीं है, हम इसको लास्ट में भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम क्या करें, अब यहाँ प्लस है तो इसके चिन्ह को उलटने की आवश्यकता नहीं है, 5y माइनस x प्लस 5y फिर 2x। देखिए ध्यान से दें, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही है, प्लस है तो प्लस ही है, माइनस है तो माइनस है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसके सामने क्या है, प्लस। अगर ये माइनस रहता है तो इसके चिन्ह को उलटना पड़ता है। फिर x, अब देखिए x वाला यहाँ पर भी है तो इसको लिख लेंगे, फिर x वाला यहाँ पर भी है, एक लिख लेंगे, यानी जितने भी x वाले हैं उसको एक साथ लिखेंगे। फिर y वाले प्लस 5y फिर प्लस 5y। अब इसको हम जोड़ें, अभी तीनों माइनस में, तो तीनों माइनस में तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 माने तो 1 1 2 और 2 4 माइनस 4x, और यहाँ पे 5 और 5 कितना हो जाएगा, 5 और 5 10y होता है। इस प्रकार से इस सिंप्लीफाई को हम सोल्व कर लिए। चलिए इसको उतारना है तो उतार ले, नहीं तो इसके स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए आज का चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न इस प्रकार है, 3x प्लस वाई इंटू 2x माइनस 3 प्लस 5x माइनस वाई, उसके बाद x प्लस 2 है, इसे y ही समझा जाए, ये भी y ही है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए दो ब्रैकेट के बीच जब कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो उसको हम क्या समझेंगे, गुना। यहाँ भी दो ब्रैकेट के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या समझेंगे, गुना। तो गुना में हमने बताया था कि एक अंक को निकालिए फिर बाद वाले पूरे पद को लिख दीजिए, यानी पूरे ब्रैकेट को लिख दीजिए। तो अगर हम इसमें से 3x निकालते हैं तो ये पूरा का पूरा हमें लिखना पड़ेगा। फिर इसमें से ये y को निकालते हैं तो फिर ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से इधर भी हम करेंगे, इसमें से 5x निकालेंगे तो ये x प्लस 2 लिखना पड़ेगा, x प्लस 2 लिखना पड़ेगा। फिर इसमें से y निकालते हैं तो हमें x प्लस 2 लिखना पड़ेगा। अब आइए हम यहाँ पे गुना करते हैं इसको, तो 3 तिहाई 9, इन 3 3 9 x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 तिहाई 9 9x हो जाएगा। यहाँ भी हम गुना करेंगे तो 3 दूना 6xy। अब यहाँ पे 3 में y से गुना करेंगे 3y, 5 में x से गुना करेंगे 5x स्क्वायर, 5 में 2 से गुना करेंगे 10x, यहाँ y में x से गुना करेंगे yx या xy, और फिर इसमें माइनस प्लस माइनस कर लें तो 2y हो जाएगा। ध्यान रखिए 2y। अब हम क्या करेंगे कि जो x वाला पद है यानी x स्क्वायर वाला जो पद है, यानी एक जैसे चर वाले जो पद हैं उनको एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे 9x स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर ये है और x स्क्वायर यहाँ पर भी है, 5x स्क्वायर लिख लिए। अब यहाँ देख रहे हैं केवल 9x और x कहाँ पे है, यहाँ पर है, यानी 10x। उसके बाद हम देख रहे हैं 6x स्क्वायर 6xy, यानी xy वाला यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है yx। अब इधर 3y, अब इधर बच गया एक 2y। ठीक है, अब हम क्या करें, अब यहाँ पे जो एक जैसे पद है उसको एक साथ हमने लिख लिया है, अब इसे जोड़ेंगे। देखिए तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन इसमें देखना होता है कि दोनों बड़ा कौन है, 10 बड़ा है या 9 बड़ा है। 10 बड़ा है तो इसी का चिन्ह यहाँ पे हम देंगे, तो 10 में से 9 जाए कितना बचेगा, 1, यानी 1x। यहाँ पे 1y माइनस 1y एक समझेंगे, यहाँ पे 6xy समझेंगे प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस। फिर यहाँ दोनों बड़ा कौन है, 6 वाला बड़ा है तो इसी का चिन्ह दिया जाएगा। 6xy में से 1xy जाएगा तो 5xy बचेगा। उसके बाद यहाँ पर दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, ये तो हम पहले से ही जानते हैं, 3 और 2 5 माइनस 5y। यहाँ भी ये ध्यान रखेंगे कि दोनों बड़ा कौन है, 3 बड़ा है तो इसी का चिन्ह यहाँ पर हम
देंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी हम सोल्व कर दिए। ऐसे ही सोल्व किया जाता है। चलिए इसे उतारना है तो उतार लें। अब हम आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर 2a माइनस 4b मिडिल ब्रैकेट 4a माइनस छोटा ब्रैकेट 3b माइनस 2a प्लस 2b ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जो है ना रेकरिंग का चिन्ह दिया है। तो रेकरिंग का चिन्ह कहें या अंडरलाइन कहें, दोनों बात यहाँ पे की समझा जाएगा। हाँ तो एक और बात ध्यान रखें, जब अंडरलाइन दिया है ना तो सबसे पहले इसका काम किया जाएगा। इस सारे पदों में यानी जितने भी ब्रैकेट हैं, जुड़ है, घटाव है, उस सब में सबसे पहले इसी का काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 2a ये सब उतरेगा, 4b उतरेगा, यहाँ पर 4a माइनस 3b, इसको आप एक ब्रैकेट के जैसा समझेंगे। तो जैसे इस ब्रैकेट को यानी इस अंडरलाइन को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि इसके सामने माइनस है, तो इसके अंदर जो भी चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो माइनस 2a फिर माइनस 2b, समझे कि इसका काम हो गया। अब हम वही काम करेंगे कि सारे ब्रैकेट को एक एक करके हटाते जाएंगे। 4b, यहाँ पे 4a, फिर अब यहाँ पे भी माइनस है और ये क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके चिन्ह को उलटना पड़ेगा, क्योंकि इसके सामने क्या है, माइनस है। 3b प्लस 2a प्लस 2b। अब समझे कि ये छोटा ब्रैकेट भी गायब हो गया है। अब हम जो मिडिल ब्रैकेट है उसे हटाने का प्रयास करें। 4b या माइनस है तो इसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। माइनस 4a माइनस प्लस हो जाएगा ये 3b और ये माइनस 2a फिर माइनस 2b हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस बड़े ब्रैकेट को भी हटाएंगे। हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पर हम बी को एक साथ जोड़ सकते हैं, ए वाले को एक के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ जोड़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ ना जोड़ के सबसे लास्ट में भी इसको जोड़ सकते हैं, या कहें तो हम जोड़ ही देते हैं यहाँ पे 4b और 3b और 2b। तो 4 3 7, 7 में 7 हो जाएगा, 5b, फिर यहाँ देख रहे हैं माइनस 4a और माइनस 2a, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 4 2 6, 6a हो जाएगा। अब इसको हटाएं तो कितना हो जाएगा, 5b, क्योंकि इसके भी ब्रैकेट हटेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज होगा, प्लस 6a। अब ए को ए के साथ तो 6 और 2 8, या हम ऐसे ही कर लें 2a प्लस 6a, यानी ए वाले को एक साथ लिख लिए और बिना ए वाले को एक साथ लिख लिए। 6 2 8 है और माइनस 5b, ये हमारा आंसर होगा। चलिए इसे चाहे तो आप उतार सकते हैं, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आज का ये छठा प्रश्न लेते हैं। तो किस प्रकार है, 5m 4n माइनस मिडिल ब्रैकेट 7m माइनस ये 3s है, 3s माइनस 2n, इसके बाद प्लस 4s है माइनस यहाँ पे 3m प्लस 2n माइनस 3, ब्रैकेट बंद, मिडिल ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। यहाँ ध्यान दें कि ये सारा जो है ना, ये मिडिल ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, तो इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही यहाँ से यहाँ तक का सारा पद है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 5m तो रहेगा माइनस 4n भी रहेगा, मिडिल ब्रैकेट 7m रहेगा। अब हम क्या करें कि यहाँ पे चिन्ह माइनस है, इस ब्रैकेट को हटाने के लिए इसके चिन्ह को उलटना पड़ेगा। तो 3s रहेगा, माइनस है तो प्लस 2n, यहाँ पे 4s रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के सामने क्या है, गुना है और 3 है, यानी 3 और ब्रैकेट के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुना समझेंगे, और इसके सामने माइनस भी है, यानी गुना करने के साथ साथ इसके चिन्ह को भी उलटना पड़ेगा। तो 3m में गुना करेंगे तो माइनस 3m हो जाएगा, और 3 से 2 में गुना करेंगे 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 6n, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 3 9। इस प्रकार से हमारा हम
सारे छोटे ब्रैकेट को गायब कर दिए। अब हम क्या करें, अब यहाँ पे हम 4n तो लिखेंगे। अब यहाँ पे आवश्यकता है कि m वाले को n के साथ जोड़ लिया जाए, s वाले को x के साथ जोड़ लिया जाए और n वाले को n के साथ जोड़ लिया जाए। चूँकि ये काफ़ी लंबा जगह ले रहा है, तो इस लंबे जगह को कम करने की आवश्यकता है। तो 7m और यहाँ पर m है, तो 7m में से 3m जाएगा, कितना बचेगा 4m बचेगा। यहाँ पे -3s है और यहाँ पे 4s है, तो 3s और -4s, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3 और 4 कितना हो जाएगा 7s। उसके बाद 2n और यहाँ पे 6n है, 2n है और क्या है यहाँ पे 6n है। तो 2n प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह बड़ा वाला का होगा यानी 6 का होगा माइनस। तो 4n यहाँ लिख दें और इधर लास्ट में बच गया 9। अब देखिए ये अपने आप छोटा हो गया। अब हम क्या कर लें, फिर इसके चिन्ह को उलटेंगे। यहाँ माइनस है, माइनस 4n, फिर ये चिन्ह उल्टेगा 4n, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 7s, फिर माइनस प्लस 4n, उसके बाद -9 हो जाएगा। अब हम पहुँच गए बड़े ब्रैकेट के पास। फिर हम यहाँ चाहे तो इस ब्रैकेट के अंदर कुछ जोड़ घटाव कर सकते हैं। 4n से 4n खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास, सॉरी ये m है, ये है m, यानी इस 4n से इस 4n को कटा सकते हैं। नो ये 4n ही है ना, देखिए ये 4n यही वाला है, ये m है, यानी हम इसको 4m लिखेंगे और ये 4n है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4n है और ये भी 4n है, तो दोनों प्लस में है ना, तो इसको जोड़ा जा सकता है। 8n माइनस 4m प्लस 7s माइनस 9। अब इसके चिन्ह को उल्टेंगे, 5m माइनस 8n प्लस 4m माइनस 7s प्लस 9। अब यहाँ से देखिए m यहाँ पर है, यहाँ पे है, तो 5 और 4 9m, n यहाँ पर है, एक ही है तो ऐसा ही उतर जाएगा, s एक ही है ऐसा उतर जाएगा, 9 एक ही है ऐसा ही उतर जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसे चाहे तो आप बता सकते हैं, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आज के लास्ट सवाल को हम देखते हैं। और यहाँ पे नहीं, हाँ लास्ट, आज का लास्ट सवाल हो चुका है। 1 2 3 4, हाँ 6 ही प्रश्न थे। चलिए हमने ये सिंप्लीफाई बताने का प्रयास किया है। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो जैसे कि हमने अलजेब्रा के पर सेक्शन में मैं पहले आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ और सिखाने के बाद मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। उस होमवर्क को आप हमारे व्हाट्सएप पर भेजते थे, उसे मैं चेक करके पुनः आपको जवाब देता था। चलिए आज मैं फिर उसी कार्य को दोहराता हूँ। आज मैं आप लोगों को फिर से कुछ होमवर्क देता हूँ जो इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न रहेगा होमवर्क के लिए, -4s² प्लस बड़ा ब्रैकेट 2x² माइनस 3 ब्रैकेट बंद माइनस, यहाँ पे आएगा 4 माइनस 3x²। दूसरा प्रश्न रहेगा a² प्लस b² प्लस 2ab ब्रैकेट बंद माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab। तीसरा प्रश्न रहेगा आज का 86 माइनस 15m माइनस 7 इंटू 6x माइनस n। ये n की जगह n के जैसा दिख रहा है, सॉरी इसे हम x ही लिखें, ये भी x ही है। तो 9 ब्रैकेट बंद 2, फिर मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट होगा 10x माइनस 5 इंटू 2 माइनस 3x, सारे ब्रैकेट बंद। चौथा प्रश्न रहेगा आज का माइनस a प्लस b से मिडिल ब्रैकेट रखा जाए, -2a माइनस a
माइनस 2b माइनस मिडिल ब्रैकेट बंद b, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। चलिए पांचवा प्रश्न रहेगा 5m माइनस 3, इसके बाद m प्लस 4 माइनस 2m प्लस 5 इंटू 3m माइनस 4। ये पांचवा प्रश्न रहा। आज का छठा प्रश्न रहा a प्लस 2a स्क्वायर मिडिल ब्रैकेट a प्लस 2b स्क्वायर माइनस a और ये ब्रैकेट बंद। तो ये आज के 6 प्रश्न जो हैं ये होमवर्क रहा। आशा है कि आप सभी को आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो में कहीं भी त्रुटि हो तो उसे कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। आज के लिए बस मैं इतना ही देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।